काहे? काहे? स्नेहा जी, हमें लगता था कि हम आपके अगले दोस्त हैं। अच्छा सुनो, शांत हो जाओ पहले तो। 5 महीने हमने इसलिए लगाए थे क्योंकि हम भरोसा नहीं कर पाते थे लोगों पे, लेकिन फिर हम तुमसे मिले। तुमने बदला है हमको सिद्धू, भरोसा करना सिखाया है हमको। और तुम्हारा उसका क्या मुकाबला है? वो दोस्त है हमारा और तुम। चलो देर हो रही है अब। हाँ, वो होता रहेगा, गाड़ी कहना जा रही। वो दोस्त है तो फिर हम कहाँ हैं आप? हम हाथ चाहे जिससे भी मिला लें, हमारे दिल में तुम रहोगे सिद्धू। सिर्फ हम, पक्का? गंगा माई की बेटी स्नेहा कुमारी का वादा है। सोचना आगे पिया, भूल के सारी हमें प्यार करना तुमने सिखाया है सिद्धू। तेरे पीछे भागे जी। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। हमारे दिल में तुमसे पहले सिर्फ हमारी बहनें और हमारी माँ हुआ करती थी, लेकिन हमारे दिल में तुमने अपनी जगह बनाई है जहाँ और कोई नहीं आ सकता। और जितना बेसब्री से तुम्हें इंतजार है ना ये सफर खत्म होने का, उससे ज्यादा हम चाहते कि हम घर जाएं, माँ से बात करें, माँ को बताएं और फिर माँ हम दोनों को एक बंधन में बांध दे। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। साहब, कौन कमबख्त भागना चाहता है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप हमें चुंबक की तरह अपने आप से चिपका के रखें, गले में ताबीज बना के डालें। अरे वैसे आपने बताया नहीं। कहाँ? हम आपके हैं कौन? स्नेहा जी, हमारा दोस्त बुला रहे हैं। ये लीजिए चाय। शुक्रिया। सच तो हम भी आपको बताएंगे स्नेहा जी। दुर्गावती नहीं चाहती कि वो लड़की जिंदा है। पहले पता करना है कि प्रेम ने आप पर हमला किसने करवाया। माँ का नाम लेके आपके दिल में उनके लिए नफरत कौन भर रहा है? स्नेहा के मॉक के एग्जाम के बाद वो अपनी माँ को सब सच बता देगी। उसके बाद सिद्धू जाके स्नेहा को अपने बारे में सच बताएगा। फिर सिद्धू माँ को आके अपने और स्नेहा के बारे में सब बता देगा। ऐसा सिद्धू ने हमसे कहा है। शिखर, इन दोनों ने हमेशा हमारे लिए कितना किया है ना, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी उम्मीद में जी रही हो मधु? पूर्वी को जबान दे चुकी हैं वो अपने घर की बहू बनाने का, सगाई हो गई है उनकी, और तुम्हें लगता है कि ये सब नजरअंदाज करके वो स्नेहा को अपनी बहू बना लेंगी? हाँ, हमें लगता है। पता है क्यों? क्योंकि शायद माँ बदल रही है शिखर। शायद वो प्यार को समझने लग गई है। तभी तो जब हमने उनसे कहा कि हम आपको तलाक नहीं देंगे, तो माँ ने हमसे कुछ भी नहीं कहा। शायद वो सिद्धू के प्यार को भी समझे, और हो सकता है ना जब उनको पता चले कि स्नेहा तो गंगा आंटी की बेटी है, वही मछली बेटी जिसकी वो बहुत बड़ी फैन है, तो वो खुश हो जाएगी। बस वो लड़की एक बार मिल जाए, उस लड़की का फैसला हम तय करेंगे। कितने शायद है ना तुम्हारे इस एक बात में मधु। देखो, आज भी हम लोग छुप के ही मिल रहे हैं ना। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो शिखर? कोई ऐसी बात है क्या जो आप हमसे छुपा रहे हो या हमें बताना नहीं चाहते? पिछली बार गंगा मौसी के छत पे हमारा झगड़ा हुआ था, ये स्नेहा और सिद्धू को लेकर। देखो मधु, इनकी किस्मत में जो लिखा है वो होगा, ना उसे तुम बदल सकती हो ना हम। तो हम दखल नहीं देते हैं ना मधु, होने देते हैं जो हो रहा है। यकीन करो मधु, हम अपनी बहन का भला ही चाहते हैं, और तुम्हारे भाई का भी। शिखर,
डॉक्टर साहिबा, पट्टी कस के बांधिएगा, काहे कि आज अगर ये नहीं होती तो इनकी जगह आप हमारी पट्टी कर रही होती। अरे नहीं नहीं ठकुराइन जी, आप क्या बोल रही हैं? आपको हमारी उम्र लग जाए, हमारे होते हुए ना आपको कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत कीजिए ठकुराइन जी, इतनी चोट नहीं आई है। ठकुराइन जी, चाय कॉफी ठंडा कुछ लेंगी? नहीं नहीं। अमरनाथ जी, आप एक काम कीजिएगा, इनके पति मनोहर शर्मा को फोन करके यहाँ बुलाइएगा, और जब तक यहाँ नहीं पहुँचते ना तो आप यहीं पर रुकिएगा। हम निकलते हैं। आप हमको छोड़ के मत जाइए, हमको सुइया से मूंढने लगता है। इंदु रानी, ये सुइया लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। छोटा सा है, ले लीजिए। नहीं, डर लग रहा है। आप मना मत कीजिएगा, ठीक भी होना है ना। आप बोल रहे हैं तो हम लगवा लेते हैं। एक मिनट। बस हो गया। अरे आप क्या कर रही हो? हमारा अंगूठी दबा रही हो, दर्द हो रहा है हमको। हाँ ठीक है। दर्द तो अब वो गंगवा को होगा, जब उसको पहले इसके दिल से निकाल फेंकेंगे और फिर घर से और फिर ढाबा से, वो भी इसी के हाथों। आप मत जाइए, आप हमारे साथ रहिए। अमरनाथ जी, आप साहब को घर छोड़ दीजिएगा, दूसरी गाड़ी भेज दीजिए। जी माँ। हम रुके तब तक। जी। जरूरत से ज्यादा चिल्लाती है साना जी पर। कैसा कर सकते हैं हम ऐसे? हम अपनी माँ पर शक कैसे कर सकती हैं? मुरली जी, खाना खा लीजिए। माँ कहती है कि खाने पे नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए। देखिए, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खा पाएंगे। साना जी, आप प्लीज बैठिए, इधर आइए। प्लीज रोना बंद कर। आपने भी तो नहीं खाया ना साना जी, प्लीज खा लीजिए। हमें माफ कर दीजिए मुरली जी। हमारा कोई इरादा नहीं था आपकी माँ को ठेस पहुंचाने का। तो बस वो थैला समझे हमारी माई का है, तो हम बस पूछना चाह रहे थे। हमें नहीं पता था हमारा पूछना उन्हें इतना बुरा लग जाएगा। हमें माफ कर दीजिए। साना जी प्लीज, साना जी प्लीज, हम उससे भी माफी मांग लिए। हम हमसे कुछ साना जी प्लीज रोना बंद कीजिए, और आपको हमारे सामने कभी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं।